الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बेहद मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। रमज़ान वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक़ व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली हैं। लिहाजा अब से जो शख्स इस महीने को पाए उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज़ हो या सफ़र पर हो तो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ नरमी करना चाहता है, सख्ती करना नहीं चाहता, इसलिए ये तरीक़ा तुम्हें बताया जा रहा है ताकि तुम रोज़ों की तादाद पूरी कर सको। और जिस हिदायत से अल्लाह ने तुम्हें सरफराज किया है उस पर अल्लाह की किबरियाई का इजहार व एतराफ़ करो और शुक्रगुज़ार बनो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल जन्नति थमानियतु अबवाब फ़ीहा बाबुन युसम्मा रय्यान ला यदखुलुहु इल्ला अस्साइमून। हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जन्नत में 8 दरवाज़े हैं, एक दरवाज़े का नाम रय्यान है, उससे सिर्फ़ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुशबू है दो आलम में तेरी, ए गुले चिदा
किस मुँह से बयां हो किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया है न आएगा जहाँ में देता है गवाही यही आलम का जरीदा मुज़मर तेरी तकलीद में आलम की भलाई मेरा यही माँ है यही मेरा कीदा खुशबू है दो आलम खुशबू है दो आलम में तेरी ऐ गुले जीदा Bismillahirrahmanirrahim. Leave applications. Senator Kashubai has requested for the grant of leave for 22nd March 2023. Is leave granted? Granted. Ms. Kishwar Zahra has requested for the grant of leave for 27th March 2023. Is leave granted? Granted. Order in the House, please. ऑनरेबल मेंबरान अपनी अपनी निशिस्तों पर तशरीफ रखें।
प्लीज अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ फरमा हो जाएं। प्लीज तशरीफ रखिए। ऑनरेबल सेनेटर से दरखास्त है कि अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ रखें। तशरीफ रखिए, अपनी अपनी सीटों पर तशरीफ फरमा हो जाए। Order in the house, please. Item number 2 is further discussion on the following motion moved by Mr. Murtaza Javed Abbasi, Minister for Parliamentary Affairs, on 8th February 2023 regarding national issues in order to create awareness and building consensus thereon. Law and order and terrorism, economic policy, Jammu and Kashmir issue, respect for national institutions, China-Pakistan economic corridor, population explosion, climate change impacts, and foreign policy. Senator Dilawar Khan Sahab, Janab Shahzad Wasim Sahab. स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया फ्लोर देने का। आज जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, उसके बाद पहली मर्तबा तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स आज जॉइंट सेशन में शिरकत कर रहे हैं। यू आर वेलकम। जनाब स्पीकर साहब, वेलकम का शुक्रिया। और इस वेलकम के साथ मैं कुछ और भी आपसे मांगना चाहूँगा। वो ये कि मेरी आपसे गुजारिश होगी कि जितने अहम कौमी मामलात हैं, हमारे तमाम सेनेटर्स उस पर बात करना चाहेंगे। मैं आपको उनकी लिस्ट भी प्रोवाइड कर देता हूं और आपसे गुजारिश होगी कि सबको आप बात करने का मौका दें, ताकि जो हमारा नुक्ता नज़र है वो आपके सामने भी आ सके, कौम के सामने भी आ सके। जनाब स्पीकर साहब, जब गुजारिश का सिलसिला चालू पड़ा तो एक गुजारिश मैं और भी किए जाता हूं। वो ये है कि आप कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं और स्पीकर का एक बड़ा अहम ओहदा होता है, और जो हाउस है वो स्पीकर को बहुत अजीज होता है, मगर ये नेशनल असेंबली का हाउस काफ़ी अरसे से इनकम्प्लीट है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इस तरफ भी तवज्जो दें, कानूनी आईनी तरीके के साथ इस हाउस को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, कौमों की तारीख में कुछ दिन बहुत अहम होते हैं, संगे मील की हैसियत होती है उन दिनों की, और कौमें उन दिनों को तजदीद अहद के लिए इस्तेमाल करती हैं। एक वादा करती हैं कि हम पहले से बढ़कर करेंगे, अपने मुल्क के लिए, रियासत के लिए, कौम के लिए। उन्हीं में से एक नहायत अहम दिन 23 मार्च का है, जिसको यौम पाकिस्तान भी कहते हैं।
मगर स्पीकर साहब, इस मर्तबा जो यौम पाकिस्तान था वो तारीखी होने के साथ साथ उस दिन जो फैसले हुए वो तारीखी लेकर आए। यौम पाकिस्तान के दिन आईने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, आईने पाकिस्तान की बेहुरमती की गई, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की गई जो किसी भी कौम के शायान शान नहीं। चेयरमैन साहब, इस 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन जो खुद एक आईनी इदारा है और एक बड़ी भारी जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है, जमहूरियत के हवाले से, पार्लियामेंट के हवाले से, और वो जिम्मेदारी बर वक्त आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है। वैसे तो इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उन्हें किसी डायरेक्शन की जरूरत नहीं, मगर इस मर्तबा तो सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया इलेक्शन कमीशन को कि किस तरीके से आपने किस तारीख को इलेक्शन करवाना है। मगर हम देखते हैं कि 23 मार्च के दिन भी क्या चुना है। 23 मार्च के दिन इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाता है। कौम रूते हलाल का चांद चढ़ने को देख रही थी, वो तो पीछे रह गया और इलेक्शन कमीशन का फैसला तुलू हुआ आधी रात को, जो सिर्फ तारीखी लेकर आया था, और वो ये कि उसने इनकार किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी हुई तारीख को इलेक्शन कराने का, और एक और तारीख दे दी। स्पीकर साहिब, उधर क्या पेश किया? उधर यह पेश किया कि फंड्स नहीं है। उधर यह पेश किया कि आईएमएफ भी इजाजत नहीं दे रहा। वो अलहदा बात है कि आईएमएफ ने फौरन रिएक्ट किया और कहा कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, यह आपका अपना मामला है, आप अपने फंड्स अरेंज करें, हमारी तरफ से कोई कदम नहीं। उधर क्या पेश किया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल। स्पीकर साहब, आपका जिस पार्टी से ताल्लुक है, आप गवाह हैं कि कितने मुश्किल हालात इस मुल्क में गुजरे। एक सेकंड, ये देखिए, उन पर जो तशद्दुद हो रहा है, जो साथियों सदीक जान के साथ जो हुआ है, उस पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। स्पीकर साहब, अब्बासी साहब, आप जरा देखिए क्या मसला है। प्रेस गैलरी के दोस्त जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। बात पे नहीं कर रहे। वो जो साथियों की गिरफ्तारियां हो रही है, सदीक जान को, इमरान रियाज को, बाकियों को जो किया गया उस पे वो कर रहे हैं। स्पीकर साहब, शहजाद वसीम साहब जारी रखें। जी स्पीकर साहब, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। स्पीकर साहब, देख लें आज जो हालात हैं, इनको भी, सहाफत को भी रियासत का एक अहम सतून माना जाता है, और आज देख लें कि उनकी जो दबाबंदी है, उनके इजहार पर जो पाबंदी है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनके साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, जिस तरीके से आज़ाद आवाज़ों का गला दबाया जा रहा है, वो अगर ये वॉकआउट भी ना करें तो वो क्या करें? आपकी तकरीर तो उनको सुननी चाहिए। कलम है, उनके पास तो एक स्क्रीन है, उनके पास तो एक कैमरा है, उनके पास तो ना कोई तोप है ना तलवार है। आप कम से कम उनके इस एहतजाज को जरूर रिकॉर्ड में लेकर लाएं और उनके जो मुतालबात हैं उनको मानने की यकीन दहानी करें। सही। स्पीकर साहिब, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है, हम यहां पर मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत भी देख चुके हैं, हम यहां पर रद्दुल फसाद भी देख चुके हैं, यहां पर हम दहशतगर्दी की पीक भी देख चुके हैं 2003 2018, मगर फिर भी इलेक्शन हुए थे। दुनिया में ईरान इराक वॉर होती है,
फिर भी ईरान में इलेक्शन होता है, तुर्की में पूरा मुल्क हिल जाता है जलजले से, बड़े बड़े शहर ऊपर नीचे हो जाते हैं, फिर भी इलेक्शन की तारीख कायम रहती है। इसलिए कि जहां जमहूरी सोच होती है, जहां जमहूरी रवैया होते हैं, वहां इलेक्शन से भागा नहीं जाता। जिस तरह मोमिन मौत से नहीं भागता, सियासतदान इलेक्शन से नहीं भागता। वो उस दिन का इंतजार करता है कि जिस दिन वो अपने अमाल लेकर मोमिन अपने रब के हुजूर पेश होगा और सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टीज अपने अवाम के सामने पेश होंगी। वो तो नामा अमाल का दिन होता है और अवाम पर मुनहसर होता है कि वो किसको सर पर दस्तार रखती है और किसको कहती है कि आपकी कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं थी। और ये सर्कल चलता रहता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है, मगर आईन पाकिस्तान भी यही कहता है कि सॉवरेनिटी ऊपर तो रब की है, जमीन पर जो आवाज है, ज़बान खल्क को नकाराए खुदा समझो। ज़बान खल्क के इजहार का तरीका है इलेक्शन, जिससे खुद इलेक्शन कमीशन सब काम कर रहा है। वो उस पर इलेक्शन कमीशन पर आप तनकीद करें, वो कहता है मेरी तौहीन होगी। तौहीन तनकीद से नहीं होती, तौहीन अमाल से होती है। आप अपना काम ठीक करें, सब आपकी इज्जत करते हैं। आप अपना काम ठीक ना करें तो आप पर तनकीद होती है। तो मैं समझता हूं कि इन रवैयों को भी देखने की जरूरत है। इस फैसले के नतीजे में दो बड़ी चीजें हुई हैं स्पीकर साहब, और इन्होंने इस कौम को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक फैसले से एक तरफ अदलिया के फैसले को रद्द किया गया है और दूसरी तरफ आइन में दिए गए तरीकाकार को भी रद्द किया गया है। तौहीन आइन भी है, आइन की खिलाफ वर्जी भी है। आज के बाद अब हमें फैसला करना है। यह मामला अब किसी पार्टी का नहीं रहा, यह मामला सिर्फ तहरीक इंसाफ का नहीं रहा, यह मामला अब रियासत का है, यह मामला अवाम का है कि उन्होंने यहां से आगे कौन सा रास्ता चुनना है। क्या मर्जी के मुताबिक चलना है कि जब दिल होगा इलेक्शन कराएंगे, जैसे दिल होगा इलेक्शन कराएंगे, कि आइन के मुताबिक इलेक्शन कराने हैं? क्या अदलिया के फैसले अपनी मर्जी से कि यह फैसला कबूल करना है या नहीं करना, या इख्तलाफ रखते हुए भी जो अदलिया का फैसला है उस पर सर तस्लीम खम करना है? स्पीकर साहब, इसी कुर्सी पर बैठकर तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर ने भी एक फैसला दिया था, जिसकी बुनियाद पर रात को सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और फैसले को रद्द किया था। हमें वो सूट नहीं करता था और उसी फैसले के नतीजे में आज ये असेंबली है। हमें वो उस वक्त सूट नहीं करता था, मगर हमने उस फैसले को उस वक्त तस्लीम किया था। तो फैसले तस्लीम करने की रवायत डालनी चाहिए अगर हमने इदारों को मजबूत करना है। मुल्क, रियासत और इदारों के साथ आगे बढ़ते हैं। नो क्रॉस टॉक जी। जनाब चेयरमैन, फैसला कबूल करना तो दूर की बात, हमने देखा कि बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हुई अदलिया के खिलाफ, जजिस के खिलाफ, ऑडियोज की भरमार हुई, तस्वीरें फ्लैश हुई, इस हाउस में प्ले कार्ड्स उठाए गए। हम किसी जज को पसंद या नापसंद करने की बात नहीं करते, हम इदारे की बात करते हैं। इदारा फैसला करता है। जब सुप्रीम कोर्ट लिखा आता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, वो किसी की जाती फैसला नहीं होता है। जनाब चेयरमैन, जनाब स्पीकर साहब, जहां तक आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो कहां से शुरू करें और कहां पे खत्म करें? इससे पहले तो बाहर से लोग आइन को उठाकर फेंक देते थे, आइन की तस्दीक करते थे, मगर अगर हम पार्लियामेंट जैसे इदारे में भी आइन की तकरीम नहीं करेंगे, उसके कहे के ऊपर नहीं चलेंगे, एग्जीक्यूटिव उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी,
स्टेट उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? स्पीकर साहब, आइन तो रियासत और अवाम का एक रिश्ता जोड़ता है, और वो रिश्ता क्या है? वो जो एतजाज अहसन ने कहा था रियासत होगी माँ की जैसी, वो इसी वक्त होता है कि जब रियासत अपने अवाम को उनके बुनियादी हकूक देती है, किया हुआ वादा पूरा करती है कि आपकी जान, आपकी माल का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपकी इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपके इज़हार राय का तहफ़्फ़ुज़ होगा, आपको फ्रीडम ऑफ असेंबली होगी, आपको अपने नुमाइंदे चुनने का हक होगा। जब ये बुनियादी हक सलब कर दिए जाएं, तो फिर एतजाज ऐसा नहीं, फिर हसन निसार की बात आ जाती है कि ये रियासत सुतेली माँ बन जाती है, और वो फिर वही होता है जो आज पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है। किसी की दहलीज महफूज नहीं, किसी का घर महफूज नहीं, किसी की चादर महफूज नहीं, किसी की चार दीवारी महफूज नहीं। जिसको दिल किया उठा कर ले गए, जिसको दिल किया तशद्दुद का निशाना बनाया, पसे ज़िंदा कस्टोडियल टॉर्चर किया। हमने क्या हाल बना दिया है इस मुल्क का, क्या हाल बना दिया है। लहू लहू है आज ये मुमलिकत, लहू लहू है। जनाब चेयरमैन, स्पीकर साहब, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, बड़े खुश हैं। सुनो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो, मंजिल खो रहे हो। रास्ता तो कट ही जाता है, मगर मंजिल पर पहुंचना वो कौमें जो हैं वही कामयाब होती हैं। स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है। प्लीज, नो क्रॉस टॉक। पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है, और उसकी कदर पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा कौन कर सकता है। मगर आज ये ऐवान भी, इनकी रूह भी जख्मी है, जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, जो अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। उनसे क्या कौम उम्मीद करे कि वो कौम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, वो वफाक के लिए कुछ करेंगे। आजम स्वाति से लेकर शहबाज गिल तक, अजहर मशवानी, एक हमारा यंग लॉयर हसन, एक ऑर्डर इन द हाउस। एक लंबी लिस्ट है। अपनी अपनी बारी पर बात कीजिए। सियासी पार्टियां जो जमहूरियत पर यकीन रखती हैं, उनकी जो मीरास होती है, उनका जो असासा होता है, वो उनके कारकुन होते हैं। और माजी में भी जिन सियासी पार्टियों के कारकुनों की जिन्होंने इज्जत की, वो सियासी पार्टियां जमहूरी पार्टियां कहलाई। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ जो सलूक हो रहा है, मैं इस फ्लोर पे ये कहना चाहता हूं, क्या वो किसी जमहूरी माशरे के शायाना शान है? जिस तरीके से बेदर्दी के साथ उन पर शेलिंग, उन पर रबर बुलेट्स, आपने वीडियोस देखी होंगी कि एक नहती खातून के सामने जब ये पुलिस के शेर जवान बंदूकें सीधी करते हैं, क्या वो किसी माशरे की अक्कासी करता है? और तो और क्या बात करें कारकुनों की, क्या बात करें कारकुनों की। जनाब स्पीकर साहब, एक साबिक वजीर आजम, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह, एक मकबूल लीडर इमरान खान के घर पर चढ़ दौड़ते हैं, बुलडोजर लेकर, क्रेनें लेकर, दीवारें गिराने के लिए, ज़मान पार्क में उसके घर को फतह करने के लिए। क्या ये जमहूरियत की अक्कासी करता है? कौन सा माशरा, कौन सा कानून, कौन सा ज़ाब्ता, कौन सा आइन इस बात की इजाजत देता है? जनाब स्पीकर साहब, ये जो रवायात कायम की जा रही हैं, वक्त कैसा भी हो, वक्त गुजर जाता है स्पीकर साहब, मगर तारीख
तारीख के औराक किसी को माफ नहीं करते, अच्छे काम भी और बुरे काम भी। स्पीकर साहेब, आप जितना मर्जी भागें, तारीख के कटहरे में एक दिन सबको खड़ा होना पड़ता है और अपने किए का जवाब देना पड़ता है। यहाँ पर जो भी मसनद में आया उसने अपने आप को खुदा समझा, मगर तारीख ने सबका असली चेहरा दुनिया के सामने लेकर आई। स्पीकर साहब, जो जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत हमने पिछले दिनों खुसूसन पंजाब में देखी, जहां पर एहतजाज करने वालों को दहशतगर्द कहा गया, यहां तक कि जो पख्तून थे, जब पंजाब में आप पख्तूनों पर उंगली उठाएं और उनको कहें कि ये जो भी पख्तून है ये दहशतगर्द है, तो आप क्या खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क की। वो पख्तून भाई जिनकी कुर्बानी क्या में पाकिस्तान से शुरू होती है। पहली कुर्बानी उन्होंने रेफरेंडम में कायदे आजम के कहने पर पाकिस्तान के लिए वोट दिया था और आज के दिन तक वो अपना खून दे रहे हैं इस मुल्क की सालमियत के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ। आप उन पर ड्रोन भी मारें, आप उनको कत्ल भी करें, आप उनका खून भी बहाएं, अगर नहीं तो बहता देखें और फिर भी उनको आप दहशतगर्द कहें, मैं समझता हूं ये किसी तरह भी कौमी वकार के मुनासिब नहीं है। स्पीकर साहब, वहां पर इन हालात में आप निगरान हुकूमत का रवैया देखें। आइन क्या कहता है कि निगरान हुकूमत एक महदूद मुद्दत के लिए, एक महदूद इख्तियार के साथ सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए है, इससे ज्यादा उसका कोई मैंडेट नहीं। मगर हमने वहां देखा कि वहां पर निगरान वजीर आला बैठकर कहते हैं कि हम हाथ तोड़ देंगे। मैं वजीर आला साहब को कहना चाहता हूं, आप हाथ ना तोड़ें, आप हाथ जोड़ें और माफी मांगे इस कौम से कि जो जुल्म किया है आपने इस कौम के साथ। वहां पर कहते हैं मईशत को इन्होंने जिस हाल पे पहुंचा दिया, मगर स्पीकर साहब, मईशत को इन्होंने जिस हाल पर पहुंचा दिया और अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं कि इस रमजान के महीने में धूल झोंकते हैं, कहते हैं मुफ्त आटा। ये मुफ्त आटा जिंदगी का घाटा बन चुका है। देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितनी जानें गई हैं। कोई जान से गया, किसी की दस्तार गई, किसी की चादर खिंची, किसी की इज्जत मिट्टी में रुंध गई। कहीं हमारी माएं बहनें मीलों कतारों में अपनी इज्जत नफ्स को एक तरफ रखकर आटे की एक बोरी के लिए खड़ी हैं और कहीं पर भगदड़ के अंदर वो कुचले जा रहे हैं। यह है आपका मुफ्त आटा, यह है आपकी गवर्नेंस, यह है आपकी दरियादिली। दूसरी तरफ एक दिन पेट्रोल की सब्सिडी का ऐलान करते हैं, जरा सी झाड़ पड़ती है IMF से तो झाड़ की तरह बैठ जाते हैं। यह है आपकी गवर्नेंस। स्पीकर साहब, यह मुल्क नहीं चल रहा इस तरह, यह मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। जरूरत इस बात की है कि हम अपने जाती सियासी मफादात को एक तरफ रखते हुए कौमी मफाद के लिए बात करें। और सदर मुमलिकत का खत भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। वो रियासत के आईनी सरबराह हैं, वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट कंप्लीट होती है सदर के ऑफिस के साथ, वो खामोशी से बैठे, आइन की धज्जियां बिखरती देखते रहे, कानून की खिलाफ वर्जी देखते रहे, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन देखते रहे, और वो इतना भी ना कहें कि आइनी और कानूनी नुकात भी ना उठाएं, वो इस तरफ तवज्जो भी ना दिलाएं, वो ये भी ना कहें कि आइनी रास्ता अपनाएं। उस पर भी आप नाराज हो जाते हैं, उस पर भी उनके खिलाफ एक महाज खड़ा हो जाता है। तो मैं समझता हूं कि ये कोई मुनासिब बात नहीं। और स्पीकर साहब, सियासी पार्टियां सियासी एक्टिविटीज करती हैं, सियासी पार्टियां
रिस्क भी लेती हैं अवाम में जाने का, और वो अवाम के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ती। और माजी में हमने ये मिसालें देखी हैं। तहरीक इंसाफ एक नई मिसाल आज कायम कर रही है, इससे पहले भी पार्टियों ने ये मिसालें और अच्छी मिसालें कायम की हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि इससे पहले कुछ भी नहीं था, मगर मुझे फ़ख्र ये है कि इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ इस सियासी जद्दोजहद को एक नई मंजिल पर पहुंचा चुकी है। मीनार पाकिस्तान जैसी जगह का इंतखाब होता है जलसे के लिए, कोई किसी जगह कॉर्नर मीटिंग नहीं, एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, कई मरतबा, और हर मरतबा अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हैं। मगर स्पीकर साहब, एक सियासी पार्टी कहती है कि हमने जलसा करना है मीनार पाकिस्तान, हम देखते हैं कि क्या खलबली मच जाती है। हर तरफ कंटेनर्स, दाखिली खारजी रास्ते बंद, लाहौर जैसा शहर, हर गली बंद। गूगल मैप्स उठा के देख लें, हर गली बंद, हर सड़क बंद। उससे एक रात पहले कहर टूटता है पीटीआई के कारकुनों पर, छापे पड़ते हैं, हजारों को कैद किया जाता है, हजारों को घरों से उठाया जाता है, इंटरनेट सर्विस बंद, मौसम भी साजगार नहीं। मगर क्या होता है, फिर भी लोग वहां पर पहुंचते हैं। क्यों? इसलिए कि वो समझते हैं कि किसकी कॉल है, एक कायद की कॉल है जिसके पैगाम को वो सच्चा मानते हैं। इमरान खान की कॉल होती है तो लोग पहुंचते हैं। कोई जज्बा, कोई जुनून, उसको कोई रुकावट नहीं रोक सकती। और स्पीकर साहब, तकरीर सुने। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट बोल रहे हैं तो मैं समझता हूं सुकून से आप लोग स्पीकर साहब क्यों पहुंचते हैं, यह समझना चाहिए इंतजामिया को कि आप सोचों पर पहरे नहीं बिठा सकते, आप जुनून और जज्बे को कैद नहीं कर सकते, आप इश्क को बेड़ियां नहीं पहना सकते। आप सियासी मुकाबला सिर्फ सियासी मैदान में कर सकते हैं, इंतजामी तरीके से, ताकत के इस्तेमाल से नहीं कर सकते। यह समझने वाली बात है और कोर्स करेक्शन की जरूरत है। और क्यों लोग जोग दर जोग आते हैं? इसलिए कि इमरान खान जो कॉल दे रहा है वो गुलामी का रक्स नहीं सिखा रहा, वो आजादी की बात कर रहा है, वो भीख मांगने की तलकीन नहीं कर रहा, वो खुदी और खुददारी की बात कर रहा है, वो अपनी बात नहीं कर रहा, वो लोगों की बात कर रहा है, वो अपनी पार्टी से ज्यादा अपने मुल्क की बात कर रहा है। यही वजह है कि लोग उसकी बात सुनते हैं, उसकी बात में असर है, उसकी कॉल में असर है, और मैदान जहां पर भी वो कॉल देता है लोग पहुंच जाते हैं। आखिर में स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तहरीक इंसाफ किसी किस्म का इंतशार नहीं चाहते। हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन चाहते हैं। स्पीकर साहब, इंतशार वो करता है जो इलेक्शन से फरार चाहता है, अमन की बात वो करता है जो इलेक्शन चाहता है। हम अमन की, इलेक्शन की बात करते हैं और यहां पर फसाद और इंतशार बर्पा करके इलेक्शन से भागने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं वाइंड अप कर रहा हूं। ये फेडरेशन है, और आपकी पार्टी को सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है जब भी तारीख लिखी जाएगी आईने पाकिस्तान देने का। और इस आईने पाकिस्तान ने फेडरेशन के तमाम यूनिट्स को आज तक इकट्ठा रखा हुआ है। ये दस्तूर है, मगर हमने दस्तूर को सिर्फ शायरे दस्तूर तक ही महदूद कर दिया है। उसके अलावा सिर्फ शायरा नजर आ रही है, दस्तूर नजर नहीं आ रहा। इस दस्तूर के साथ जुड़े, इस फेडरेशन की खातिर किसी पख्तून को दहशतगर्द ना कहें, किसी बलोची को गद्दार ना कहें, किसी को साम्राज्य ना कहें, एक दूसरे की अश्कशोई करें, एक दूसरे को रास्ता दें, एक दूसरे की तकलीफ सुने,
मरहम रखें, आग के ऊपर पानी डालें, पेट्रोल ना डालें, वो तो वैसे भी अब नहीं मिलता। स्पीकर साहब, आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फेडरल पार्टीज होती हैं वो भी किसी भी कौम का सासा होती हैं, और जो कौमी लीडर होते हैं और जो पॉपुलर लीडर होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है कौम को इकट्ठा रखने में। हमने माजी में बड़े नुकसान उठाए, हमने माजी में बहुत नुकसान उठाए। जब भी कोई लीडर पॉपुलर होता है तो फिर क्यों ऐसा होता है कि उसकी जान को खतरा हो जाता है और कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। लियाकत अली खान, उनके साथ क्या हुआ? जुल्फकार अली भुट्टो ने तो पूरी किताब लिख दी थी, इफ आई एम असैसिनेटेड। क्या हुआ? बेनजीर भुट्टो ने निशानदेही नहीं थी, क्या हुआ? आज इमरान खान भी निशानदेही कर रहा है। हमें तारीख से सीखना है, हमें तारीख की अच्छी बातों से भी सीखना है, हमें तारीख की गलतियों से भी सीखना है। और आखिरी जुमला मैं आपसे कहूंगा स्पीकर साहब कि आए, जो एक फ्रेमवर्क है आईनी और कानूनी, जो इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए बैठें और इस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए इलेक्शन के रास्ते की बात करें, आगे बढ़ने की रास्ते की बात करें, मुल्क में इस्तेकाम की बात करें, क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मेरा और आपका और इस मुल्क का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मौलाना असद महमूद साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सियासत मिन सुननिल ऑर्डर इन द अंबिया हाउस प्लीज। वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया ऑर्डर इन द हाउस। आलिहि व अस्हाबिहि देखें, अगर कानू खुलफा आप चाहते हैं कि सबकी तकारीर सुनी जाए तो फिर ये नाराबाजी बंद करनी होगी। आप अपर हाउस के लोग हैं, आई एक्सपेक्ट ए बेटर बिहेवियर फ्रॉम यू प्लीज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सबसे पहले तो मैं आए हुए मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ। जो घंटे से अपने सरबराह के लिए भीख मांग रहे थे, डॉक्टर साहब नफीस आदमी हैं, उनके कंधों पर ऐसा बोझ डाल दिया गया है जो उनका उठाने का था ही नहीं। मेरी हमदर्दियां उनके साथ हैं। जनाब स्पीकर, एक साल से गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, उस पर हुकूमत बनी और आपकी मालूमात सही नहीं है, मुझे घड़ी मिली तो शाखाना में पड़ी। प्लीज नो क्रॉस टॉक। चोरी हुई है वो आपकी है। आप प्लीज ऐसे आप रिमार्क्स, खवातीन हैं, अगर आप और खवातीन के लिए कोई अल्फाज इस्तेमाल किए जाए मैं उसको शरअन भी नाजायज़ समझता हूँ, आईनन भी कानूनन भी। लेकिन जिस तरह अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये तो आपके सरबराह। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखें, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जनाब ऑर्डर स्पीकर, ऑफ द हाउस। जनाब स्पीकर, जी मैं आप अपनी आपसे बात जारी रखें और
मैं गुजारिश करूंगा ऑनरेबल मेंबरान से कि क्रॉस टॉक ना करें, शोर ना करें, रिमार्क्स ना पास करें। मैं चाहता हूं कि आज यहाँ पर जो भी मुकर्रर तकरीर करना चाहता है उसको सही वक्त दिया जाए और आप सब लोग सुने और अपनी बारी पर उसका जवाब दें। ये पार्लिमानी निज़ाम है। अगर शोर करना है तो करें, सब लोग फिर इकट्ठे मिल के करें। ये क्या तरीका है? जी जनाब हसन महमूद साहब। हमें 2018 के इंतखाबात से ये जो आज नताइज हम भुगत रहे हैं, इसका सिलसिला शुरू हुआ 2016 के अंदर। मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया। अदालती फ़ैसला था, सब ने तस्लीम किया, लेकिन उस फैसले से इख्तिलाफ आज भी पूरी पाकिस्तानी कौम कर रही है। हम सिर्फ इस बात के हवाले से कि 2018 में इंतखाबात हुए, हमारी जो आज इत्तेहादी हुकूमत है, ये वो इत्तेहाद था जो नए इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाद सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पाकिस्तानी सियासी जमातों की उस आवाज़ को नहीं सुना, उस दरवाज़े की खटखटाहट को नहीं सुना, और आज 2-4 लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं और उनके खटखटाहट को सुप्रीम कोर्ट सुनती भी है। फैसला अभी नहीं आया होता, उससे पहले सियासी बयानात आ जाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये बात कतअन न करता, मैं कभी भी किसी को मुतनाज़ा अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। मौलाना असद साहब एक मिनट के लिए ज़रा। जी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, आप प्रेस के मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के पास गए थे, बताइए। जी मैं शुक्रिया स्पीकर साहब। वो साफ़ियों का जो एहतजाज है आज, वो इस हवाले से था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साफ़ियों पे तशद्दुद किया गया और सदीक जान नामी जो एक साफ़ी हैं उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की FIR की गई और जो तशद्दुद किया गया उस हवाले से उन्होंने शदीद एहतजाज किया
और वो कहते हैं कि वो कोर्ट ने वो जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो रिमूव कर दी 22A के तहत, लेकिन हमसे ये वादा किया गया था इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, वज़ीर कानून साहब की तरफ से भी, कि इस पे इंक्वायरी होगी और जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो एक तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, दूसरा जो मीडिया हाउसेस की तनख्वाहें हैं उसकी अदम अदायगी का एक बड़ा इशू है। इस हवाले से इंफॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री है उसने जो कमिटमेंट की है वो भी पूरी नहीं हुई। दूसरा जी, जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, इस पे एक कमीशन का क़याम अमल में लाना था और उसमें एक हाई कोर्ट के जज के लेवल का सरबराह मुकर्रर करना था और कमीशन के मेंबर्स के नाम भी दिए गए थे। ये 3 इश्यूज़ हैं साफ़ियों के, और उन्होंने कहा कि जी कि हम अपनी जानें हथेलियों पे रख के हम अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, और जब ये सियासी दहशतगर्द आते हैं जत्थों के ज़रिए हमारी प्लीज ना ख्वातीन आप तशरीफ रखें। का स्पीकर साहब, ये इस माहौल, इस ऐवान जी का मैं जो समझ गया, तशरीफ रखें। इस ऐवान का इस जमान का माहौल बड़ा खुशगवार था। आज कौम देख देखें, रही है कि कुछ लोग ऑर्डर, नहीं आए, ऑर्डर। तो ये ऐवान बड़ा पुरसुकून था। इनकी तरबियत ही ऐसी है, ये अपनी आप असलियत तशरीफ आगे रखें। शो करते हैं। देखें, प्लीज ऑर्डर इन द हाउस, क्रॉस टॉक ना करें। मैंने पहले ये गुजारिश की थी कि इत्मीनान से एक दूसरे की तकारीर सुने। आपको पूरी कौम देख रही है, जिस तरीके से आप बिहेव करेंगे ये सारा मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। फिर तो मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री को ये डायरेक्शन है कि वो इस मामले को प्रोब करे और जिन लोगों ने तशद्दुद किया है उनको जो है वो सज़ा दी जाए, उनके बारे में एक्शन लिया जाए। और दूसरा, जो आपने साफ़ियों की तनख्वाहों की बात की है, वो स्टैंडिंग कमेटी में ये मसला है, वहाँ इनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। जी जनाब मौलाना असद महमूद साहब, प्लीज़ कैरी ऑन। शुक्रिया जनाब स्पीकर। हमें 11 महीनों से जिस मुश्किल का सामना है वो उसका मुशाहिदा, आप ज़रा बैठ जाए, उसका मुशाहिदा पूरी कौम कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है। माशी बहरान, सियासी बहरान और उसके किरदार जिन्होंने ये सियासी बहरान पैदा किया वो भी सब जानते हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से लोग हों, अब तो ये भी कहा जाता है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट, मुख्तलिफ उन्वानात से हम हक बजानिब हैं जनाब स्पीकर, कि जब इस पार्लिमान में अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई, आर्टिकल 5 का सहारा लिया गया, अमरीकी साजिश का बयानिया रचाया गया, पार्लियामेंट को तोड़ा गया, एडवाइस भेजी गई सदर मुमलिकत को, उन्होंने उस एडवाइस को दस्तखत किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने इस पार्लियामान को उसका हक वापस दिलाया। उसी दिन चाहिए था कि स्पीकर के खिलाफ, वजीर आज़म के खिलाफ और सदर मुमलिकत के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाया जाता, क्यों नहीं लगाया गया? और आज उस झूठे बयानिए को जब वो नाकाम हुआ, फिर कहा गया जनरल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर कहा गया कि मोहसिन नकवी ने मेरी हुकूमत गिराई, और तमाम बयानिए मन घड़त ढोंग रचाया गया कौम के सामने। और जो अमरीका उनकी हुकूमत गिराना चाहता था, आप भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि वहाँ पर कंपनियों को हायर किया जा रहा है
कि हम अमेरिका के लिए काबिल कबूल हो जाएं। मैं ऐसी हुकूमत पर जिसमें अमेरिका की आशीर्वाद हो लानत भेजता हूं कि मुझे वो हुकूमत खैरात में दी जाए। और अगर कोई अपने लिए अमेरिका की आशीर्वाद से हुकूमत को जायज़ और पसंद करता है तो उनको उनकी हुकूमत मुबारक। हमने कभी भी अमेरिका की ग़ुलामी को कबूल नहीं किया और यहाँ अमरीकी ग़ुलामों की ग़ुलामी को कबूल करेंगे। खातिर जमा रखे कि हमने आपकी हुकूमत को गिराया है और हम कभी भी आपको दोबारा हुकूमत में बैठने नहीं देंगे। तुम ब्राड शर्मन के ट्वीट अपने हक में इफादियत उससे तुम्हें नहीं मिल सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट करता है वो तुम्हारे हक में ट्वीट करता है। तुम्हें ज़ल्मे खलीलज़ाद की कोई ट्वीट फ़ायदा नहीं दे सकती। जो इसराइल के हक में ट्वीट्स करता है उनके लिए लॉबिंग करता है और तुम्हारे लीडर के लिए भी लॉबिंग करता है। यहाँ इसराइली हम नवाओं की हुकूमत कभी नहीं आएगी। जो गलतियाँ हुई हैं वो भी अपनी सज़ा भुगत रहे हैं कि तुम्हारी हुकूमत को लाने में अपने किरदार के हवाले से उस पर भी माफ़ी मांग रहे हैं। और जो 2-4 लोग आज भी आपकी तरफ कर रहे हैं, जो कभी कहते हैं जनाब स्पीकर पंजाब के अंदर अदम एतमाद आता है, कभी ये अदलिया कहती है बड़े एहतराम के साथ। और मैं चाहता हूँ कि ये पार्लियामेंट जो आइन बनाता है वही आइन को लिखेगा। आइन की तशरीह की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट और अदलिया को है, आइन लिखने की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, वो सिर्फ इस इदारे को है। और मैं ये चाहता हूँ जनाब स्पीकर कि आप उन जजेस को बुलाएं और उनसे पूछें कि जनाब स्पीकर आप उस अदलिया से पूछें कि जब अदम एतमाद पंजाब में आया तो कभी कहा कि पार्टी के सरबराह का फैसला वो आखिरी फैसला होगा और कभी कहा कि पार्लिमानी लीडर का फैसला आखिरी फैसला होगा। जब हमजा के बारे में फैसला आया तो अदलिया उसकी तरफ हो गई और जब परवेज़ इलाही साहब के बारे मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन सियासी महाज पर मैं आपके सामने वो नुकात रखूंगा जिस पर आवाम बहस कर रही है, जिसके पादाश में आज आवाम कन्फ्यूजन का शिकार है। जिस तरह दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने तुम्हारे खिलाफ अपना अदम एतमाद बयान किया कि इनको लाने वाले भी हम थे और ये निकम्मे थे, नहीं चला सकते थे हुकूमत। इन्होंने खारजा पॉलिसी को के हवाले से मुल्क को तबाह किया। IMF का आज डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के सामने तरले कर रहे हैं। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। डॉक्टर साहब ने कहा कि IMF के साथ तरले कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की मालूमात के लिए शायद उस वक्त वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। ये आपके गम के चिराग हैं जो कभी जल रहे हैं, कभी बुझ रहे हैं। और हम इस मुल्क की खातिर खुदा गवाह है जनाब स्पीकर कि जब हमारा इत्तेहाद बना साफ शफाफ इंतखाबात के लिए बना। आप भी जद्दोजहद कर रहे थे, हम भी जद्दोजहद कर रहे थे। अदालत मनपसंद फैसले कर रही थी। अली वजीर यहाँ बैठा है, पार्लियामान का रुकन है, जेल भेजा गया। 1 नंबर पठान के लिए तो अदालत ने आईन ने दरवाजा उसका नहीं खटखटाया, लेकिन 2 नंबर पठानों के लिए आईन का दरवाजा, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। हम इलेक्शन कमीशन के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते, हम सुप्रीम कोर्ट के डोमेन में मुदाखलत नहीं करते।
इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, सुप्रीम कोर्ट और अदलिया का काम है इंसाफ देना, मुदाखलत करना नहीं। अगर मुदाखलत उनके अल्फाज से इस जैसे अल्फाज कौम सुनेगी जनाब स्पीकर, एक मर्तबा अगर पार्लियामान आर्मी चीफ को अपनी कमेटियों में तलब कर सकता है तो आप अदलिया की जजेस को भी तलब कर सकते हैं। उनसे आप पूछ सकते हैं जनाब स्पीकर कि क्यों मुल्क को सियासी बहरान में पैदा किया। पहला किरदार साकिब निसार था और आज भी उसके पैरोकार उसकी पैरवी कर रहे हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ये जो लाहौर में मीनार पाकिस्तान में इन्होंने अपनी तहरीक का आगाज किया, ये असल में इलेक्शन के इल्तिवा का जश्न था जो ये मना रहे थे। इनको भी पता है कि हमारे साथ आने वाले इलेक्शंस में क्या होगा। आप कहते हैं मुल्क की मईशत इन 11 माह में संभालो, 75 साल के 25,000 कर्जे को आप 4.25 साल में 50,000 अरब पर ले गए और मुझे कहते हैं कि 11 माह में, और मैं जमानत देता हूं कि हम आने वाले चंद माह में भी आपको अपनी कारकर्दगी बताएंगे। लेकिन नादान न बनो। जिसके पीछे तुम पैरवी कर रहे हो वो अपनी किसी बात को की लाज नहीं रखता, वो आपकी भी किसी इज्जत की लाज नहीं रखेगा, किसी बात की लाज नहीं रखेगा। सवाल ये पैदा होता है जनाब स्पीकर कि यहाँ पर वज़राए आज़म को फांसियां दी गई, अदालती कत्ल से उसको ताबीर किया गया। जनाब स्पीकर, यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया जाता है इस मुल्क में। आपके पार्लियामेंटेरियंस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस, उनको शहीद किया गया। दहशतगर्दी के नाम पर मुख्तलिफ किरदारों ने उसमें अपना किरदार अदा किया। जनाब स्पीकर, क्यों इंसानी हुकूक की तंजीमें आवाज बुलंद नहीं करती? क्यों इंसानी हुकूक की तंजीमें, नाम निहाद इंसानी हुकूक की तंजीमें, इसराइल और कादियानियों की हमनवा तंजीमें, इसराइल और कादियानियों की हमनवा तंजीमें वो इमरान खान के लिए मैदान में आ जाती है कि हमें तशवीश है। तुम्हें तशवीश होगी, हम तुम्हें तशवीश दिलाएंगे, लेकिन हमने ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। देखिए, यहाँ शोर मत कीजिए, गौर से तकरीर सुने और अपनी बारी पे जवाब दें, जो तरीका है पार्लियामान का। जी जनाब असद महमूद साहब। जनाब स्पीकर, इन इंसानी हुकूक की तंजीमों को 75,000 कुर्बानियां पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दी में दी। फ्लड में 3 करोड़ लोगों से जायद पाकिस्तानी बेघर हुए। खुले आसमान तले वो जिंदगी बसर कर रहे थे, खाने की किल्लत थी। हम उनके लिए मैदान अमल में खिदमत कर रहे थे और ये तंजीम F9 पार्क में मुजरे कर रही थी और डांस पार्टियां मुनक्किद करवा रही थी। इनको शर्म आनी चाहिए। दीन इस्लाम अल्लाह को इबादत, रसूलुल्लाह को इताअत और मखलूक को खिदमत करने का नाम है, जो इस तरफ के लोग कर रहे हैं। और तुम्हारा किरदार वो हमें मालूम है, तुम्हारा किरदार हमें मालूम है। जनाब स्पीकर, जमान पार्क के अंदर माजी में 2 फैसले हुए जनाब स्पीकर। लॉजेस पर शेख रशीद और इमरान खान की सरबराही में धावा बोला गया, हमारे MNAs को उठाया गया, हमारी क़यादत मैदान में आई कि हम भी गिरफ्तारी देंगे। एक यह किरदार
और ये कल वाला किरदार कि अपने सामने खवातीन को रखा, बच्चियों और बच्चों को रखा, ढाल के तौर पर रखा। और जनाब स्पीकर, अदलिया का फैसला आता है, सदर ममलिकत वजीर आजम को खत लिखता है, इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। पुलिस की वर्दी, पुलिस की सरकारी बंदूक, उसको तो डायरेक्शन दी जा रही है कि तुम जमान पार्क छोड़ दो। सादा कपड़ों में मलबूस दहशतगर्द जमान का पार्क में बैठे। अदालत ने यह फैसला क्यों नहीं दिया कि उन लोगों को भी वापस करो? आज जनाब स्पीकर, नो क्रॉस टॉक, नो नाराबाजी प्लीज। अपने किरदार से अदलिया को, अपने किरदार से एस्टेब्लिशमेंट को, अपने किरदार से सियासतदानों को एक फैसला करना होगा। हम बैनुल अक़वामी एजेंडों को पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे। आज भी इस बात का इजहार कर दूं कि पाकिस्तान को अगर इमदाद नहीं मिल रही, वजीर खजाना उस हवाले से आपको। एक सेकंड जी, देखें ऑनरेबल मेंबरान, एक सेकंड ऑनरेबल मेंबरान, जिस तरह सेनेट के लीडर ऑफ द अपोजिशन, सुने मेरी बात, जिस तरह लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द सेनेट की बात सबने गौर से सुनी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी हाउस की इज्जत एहतराम का ख्याल रखें और आप भी तकरीर सुने आराम से। तो फिर आप कैसे करेंगे तकरीरें? आप कैसे करेंगे? जनाब जारी रखें। जनाब स्पीकर, रिकॉर्ड पर, जनाब स्पीकर रिकॉर्ड नंबर पर बन जाए, बैठ जाएं। रिकॉर्ड पर है, फैसले पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हैं। हमने कभी अदालती फैसलों की लबकुशाई उस पर नहीं की। पब्लिक में कहा जाता है कि फुला का तो फुला उसका फैन क्लब में है, फुला का तो फुला फैन क्लब है। हमने फिर भी नहीं की जनाब स्पीकर। लेकिन जब ये फैसले और फैसलों से पहले सियासी बयानात आएंगे तो उस पर सियासतदान जरूर तबसरा करेगा कि मुंसिफ को इंसाफ देना चाहिए, मुंसिफ को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मैं जनाब स्पीकर, ब्रॉड शर्मन का जिक्र मैंने किया। शिद्दत पसंद इसराइली है, इसराइल के लिए दुनिया भर में मुहिम चलाता है। और उसके ट्वीट्स देख लें, उसने अपने ग़ुलाम के लिए भी ट्वीट्स किए होंगे। उन्होंने अपने ग़ुलाम के लिए भी ट्वीट्स किए। ज़ल्मे खलीलज़ाद अमरीकी CIA का एजेंट है। उन्होंने दुनिया भर में यहूदी मफादात के लिए काम किया, इंसानी हुकूक के नाम पर। ज़ल्मे खलीलज़ाद को डॉक्टर आफिया नजर नहीं आई, ज़ल्मे खलीलज़ाद को इमरान खान नजर आता है। ग्रेग मरे सख्त गिर बरतानी यहूदी है और साबका सफीर भी है, दुनिया भर में इंसानी हुकूक की तंजीमें चलाता है और वो भी इमरान खान के गम में मरा जा रहा है। आप हमारे दावों को तक़वियत दे रहे हैं जब हम कहते थे कि ये बैनुल अक़वामी एजेंट है, ये बैनुल अक़वामी एजेंट है। और आज बैनुल अक़वामी दुनिया इसके लिए जिस तरह बिलबिला रही है, एक एक तीर निशाने पर मर्द दरवेश, मर्द कलंदर का लगा। कहा है जो भी हमेशा से वो सच हुआ आखिर। अजीब कश्फ करामात मुझ फकीर में है और अजीब कश्फ करामात मेरी क़यादत में है। छुपने नहीं देंगे। और ये जो यहाँ बैठे हैं जनाब स्पीकर, इनके नामों से दरखास्तें इन तंजीमों के पास आज भी मौजूद है। मैंने खुद वो नाम देखे हैं जनाब स्पीकर जिन्होंने आइंदा इंतखाबात के लिए अपने दस्तखतों के साथ इन पार्टियों को दरखास्तें दी हैं। मैं जानता हूँ आपके ऊपर दबाव है,
मैं जानता हूँ आपके ऊपर एहसानात हैं, लेकिन ऐसे मज़मूम, ऐसे फसाद से भरे हुए एहसानात को मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करो। ये मुल्क हमारा है, आइन हमने बनाया, हमारे अकाबिर ने बनाया, और आइन पर अमल दरामद आप लोग हमें समझा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आइन पर अमल दरामद की पादाश में यहाँ लोग तख्तेदार पर चढ़े, और जिनको आपके पेशरो, आपके मोहसिन, आपके मखदूम, जिनके लिए आपने इस मुल्क को इस नहज पर पहुंचा दिया है जनाब स्पीकर, कि घर घर के अंदर तकसीम है, मोहल्लों के अंदर तकसीम है, तहसीलों के अंदर तकसीम है, अजलाह के अंदर तकसीम है। क्या इस्लाम तकसीम की दावत देता है या इत्तेफाक की दावत देता है? हमने इत्तेफाक पैदा किया, हम पाकिस्तान को मुत्तहिद करते चले जाएंगे। हमने इस मुल्क को एटमी रियासत बनाया, फिर भी तुम मुल्क के हीरो। हमने इस मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन दिया, फिर भी तुम पाकिस्तान के हीरो। तुमने इस कौम को सिवाय तकसीम करने के, जनाब स्पीकर, इन्होंने इस कौम को सिवाय गाली सिखाने के, इस कौम को इन्होंने बेलगाम करने के लिए, मादर पिदर आज़ाद करने के लिए, मगरबी तहजीब उनके हाथ में थमाने के लिए, इसके अलावा इन्होंने कौम की कोई खिदमत नहीं की। हम आज भी इस आज़म के साथ यहाँ खड़े हैं कि तुम चीखते रहोगे, और कम से कम 22-23 साल तुम्हारी क़यादत कहती है, 22-23 साल हमने जदोजहद की, और 3.5 साल तुमने हुकूमत की। तुम्हें 46 साल मज़ीद जदोजहद करनी पड़ेगी आइंदा किसी भी हुकूमत तक रसाई के लिए, आइंदा किसी भी हुकूमत तक रसाई के लिए। जनाब स्पीकर, हुकूमत ख़त्म होने के बाद, हुकूमत ख़त्म होने के बाद 1.5-2 महीने के बाद पाकिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद आता है, बनीगाला में तहरीक इंसाफ के लीडर से मुलाकात करता है, उसके इसरार पर जनरल बाजवा से मुलाकात करता है। तुम्हें अभी भी शर्म नहीं आती, तुम्हें अभी भी कोई हया नहीं आती कि बैनुल-अक़वामी तंजीमों के खिलाफ, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के एजेंडे पर पाकिस्तान के अंदर पहले भी वज़ीर आज़म यहाँ इंस्टॉल हुए, लेकिन आज इस अज़म के साथ कि बैनुल-अक़वामी दुनिया के इस आखिरी मोहरे को भी हम ज़मीन बोस करेंगे, हम तुम्हारी सियासत में आखिरी कील ठोंकेंगे, हम तुम्हें बताएंगे कि सियासत बग़ैर बैनुल-अक़वामी आशीर्वाद के पाकिस्तान में तुम जैसे लोगों का काम नहीं है। हमें मालूम है कि तुम अपने इक़्तिदार की दवाम के लिए आर्मी चीफ भी अपना चाहते हो, DGI भी अपना चाहते हो, चीफ जस्टिस भी अपना चाहते हो। तुम पाकिस्तान में मजीद सियासत के, और तुम लोगों के मेरे साथ इतना गुजारा कर लो कि मैं तुम लोगों के नाम न लूं कि जो तुम्हारी सफ़ में बैठे हैं कि कौन किस किरदार का मालिक है। मैं ये जानता हूँ, मैं सियासत के हुदूद भी जानता हूँ जनाब स्पीकर, मैं सियासत का मकसद भी जानता हूँ। इसीलिए मैंने खुतबे के अंदर जब खुतबा शुरू किया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
जअल सियासत मिन सुननिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल कानत बनु इसराईल तसूसुहुमुल अंबिया। लेकिन अकल से पैदल ये सियासी जाहिल हदीस के अल्फाज को क्या समझते हैं? ये रियासत मदीना की बात कर रहे हैं। रियासत मदीना बनाना है। दर्स निज़ामी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कुरान और हदीस का उलूम शुरुआत वो बरसगीर में लिखी गई। इनका सरबराह रियासत मदीना यहाँ बना रहा है, आपके बच्चों के लिए रियासत मदीना पसंद कर रहा है और अपने कासिम और दूसरा क्या नाम है उसको ऑक्सफोर्ड में रियासत मदीना समझने के लिए भेजा है। जब आप ऑक्सफोर्ड से रियासत मदीना सीखेंगे तो फिर यही हाल होगा जो तुम्हारा है। आओ रियासत मदीना, हम तुम्हें पाकिस्तान के मदारिस पढ़ाएं, तुम्हें पाकिस्तान के उलमा पढ़ाएं, तुम्हें कुरान और हदीस के उलूम हमारे उस्ताद पढ़ाएं, तो तुम्हें इल्म होगा कि रियासत मदीना निज़ाम मुस्तफ़ा है क्या। ये क्या मखलूत डांस का प्रोग्राम मुनक्किद करके। अच्छा, मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, किसी एक जलसे में म्यूजिक के बगैर तुम प्रोग्राम करो और कामयाब करके दिखा दो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि एक जलसा बगैर ख़वातीन के कर लो। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम उसे कामयाब करके दे दो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि एक जलसा तुम मर्दों के बगैर कर लो। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम उसको कामयाब कर लो। मैं नहीं जानता, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता जनाब स्पीकर, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन ये मेरी क़यादत है कि जिन्होंने तुम्हें चीखने पर मजबूर किया है तुम और चीखोगे। तुम्हारे नसीब में ये चीखना है और हमने ऐसे। फैसल जावेद साहब, अभी 1 घंटा है, आप तशरीफ रखिए। 1 घंटा है अभी, आप इंतजार फरमाएं। अभी तो तशरीफ रखें अपनी सीटों पे। आप तशरीफ रखें जनाब तशरीफ रखें और सुने जनाब सुकून के साथ। अभी तो मैंने ब्रॉड शर्मन का नाम लिया है, अभी तो मैंने क्रिस्टियाना लैम का नाम नहीं लिया, जिसको पाकिस्तान ने डिपोर्ट किया और इनके हक पे ट्वीट कर रही है, और इनके दौर में डिपोर्ट किया और इनके हक पे ट्वीट कर रही है। जनाब स्पीकर, अदालत से फैसला आता है, उस फैसले से वकील इख्तिलाफ कर सकता है, मुवक्किल इख्तिलाफ कर सकता है। ऑर्डर ऑफ द डे नहीं है, मैं किस चीज़ के खिलाफ अदालत में जाऊं, मैं किस फैसले के खिलाफ किस तरह अदालत में जाऊं। ऑर्डर ऑफ द डे, उस बेंच पर तो एतराज अपनी जगह पर, लेकिन उस फैसले को अदालत खुद फैसला नहीं कह रही और ये कह रहे हैं कि तुम उसको फैसला मान लो। हमने फैसला माना, लेकिन पसंद और नापसंद की बुनियाद पर नहीं, कि जहां अदालत कहेगी कि इमरान खान को पकड़ कर ले आओ, वो फैसला तुम नहीं मानोगे। और जब तुम लोग कहते हैं कि मुका कर लेते हैं, उस दिन पहुंच जाते हो कि हमें जमानत, और फिर रजिस्टर्ड जनाब स्पीकर अदालत उसको कमरे अदालत तक नहीं ला सकती। इहाते के अंदर रजिस्टर पर दस्तखत लिए जाते हैं और दस्तखत लेकर रजिस्टर गुम कर दिए जाते हैं। ये है पाकिस्तान में इंसाफ की कहानी जो मुंह चढ़ा रही है आपके पार्लियामान का और इस पाकिस्तान का। जनाब स्पीकर, हमें बहुत दास्तान है जनाब स्पीकर, अभी तो सुनना पड़ेगी। आज हमारी भी सुन ले। आपका तो रोज आता है घंटा, उसको मीडिया भी, इंटरनेशनल मीडिया भी, क्योंकि वो इंटरनेशनल मीडिया का तर्जुमान है, वो इंटरनेशनल लॉबीज का तर्जुमान है, वो पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियां उसका यहाँ पर नुमाइंदा है। और हम कहते थे जनाब स्पीकर, 2013 के इंतखाबात में भी हमने कहा कि ये यहूदी एजेंट है,
और बहुत सारे लोगों ने इख्तिलाफ किया, और जब इख्तियार आया तो एक कादियानी को माशी कौंसिल का सरबराह बनाया। यानी मैं रसूलुल्लाह का उम्मती हूँ, रियासत मदीना भी बना हूँ, और एक ऐसा शख्स जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर डाका डालता है, उसको खुश करने के लिए उसको कहता है कि मैं तुम्हारा उम्मती हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम्हारा किरदार बताना पड़ेगा हमें कौम को। ये बात लेफ्ट टेस्ट और राइट टेस्ट की नहीं है, ये बात ईमान की है। खुदा की कसम, मैं पाकिस्तान पर भी अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर तो कई पाकिस्तान भी कुर्बान कर दूं। लेकिन बात ये नहीं है जो आप कर रहे हैं। अगर आपकी बात में सदाकत होती, सबसे पहले मदारिस के लोग आपके साथ होते। लेकिन जानते हैं, हकीम सईद तो सियासतदान नहीं था, वो तुम्हारे मोहरे को पाकिस्तान में यहूदी लॉबी का एजेंडा कहता था। और डॉक्टर इसरार तो इंतखाबी सियासत नहीं करता था। उसने किस पादाश में, उसको कौन सी नफरत थी इमरान खान को? अगर हम कोई बात करते हैं, हम शरअ सदर की बुनियाद पर करते हैं, मालूमात की बुनियाद पर करते हैं। और ये इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, आप मुशाहिदा करते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और इनकी मालूमात में भी आ जाए। 2017 में बल्दियाती इंतखाबात हुए, सिंध के अंदर हुए, पंजाब के अंदर हुए। 2017 में अली जैदी यूनियन कौंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सका। जनाब स्पीकर, इनके यूनियन कौंसिल में जो लोग हारे गए, जनरल फैज ने उनको नेशनल असेंबली में मैंने बनाकर भेजा। हम नहीं जानते तुम्हारी तहरीक को नहीं जानते। तुम्हारे लिए आज भी मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कर रहा हूं। तुम्हें वज़ीर आज़म तस्लीम करने के हवाले से हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की पेशकश हुई, जूती की नोक पर टकराई कि अगर तुम इमरान को हम नहीं जानते। जितना चीखोगे उतना सच लाऊंगा। इससे अच्छा है हिकमत से काम ले लो। Order in the house, please. जी जनाब स्पीकर, वाइंड अप कीजिए जी। जनाब स्पीकर, अभी तो इनकी वजह से मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी है, तो कौम को भी थोड़ा बताने दे कि ये जो मुजाहिदीन हैं, ये गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी नहीं है। हम जनाब स्पीकर हुकूमत सुबह शाम मंसूबाबंदी करती है। IMF के पास हम प्रोग्राम में गए कि बहाल कराए तुम्हारा दिया हुआ प्रोग्राम। इनके वजीर खजाना की ऑडियो लीक हुई कि IMF के प्रोग्राम को तहस नहस करो। मैं सलाम पेश करता हूँ, जानता नहीं हूँ। वो जो आपके पंजाब का वजीर खजाना था, उसने कहा इसमें पाकिस्तान को तो नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा किरदार क्या है कि जाए भाड़, पाकिस्तान भाड़ में जाए और तुम वजीर आज़म बन जाओ। पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और तुम वजीर आज़म नहीं बनोगे। जनाब स्पीकर, दो बातें मैंने आपको जनाब स्पीकर दो Order in the house, please. जनाब स्पीकर, दो बातें मैंने अर्ज की कि एक, इसराइल के
हक में दुनिया भर में तहरीक चलाने वाला ब्रॉड शर्मन Order in the house, please. जनाब स्पीकर, Wind up कर दे। जनाब स्पीकर, Order in the house, please. जनाब Wind up स्पीकर, जनाब स्पीकर आसिफ महमूद रजिस्टर्ड कादियानी वो इनके सरबराह के हक में ट्वीट्स कर रहा है। जॉर्ज गैलवे कहता है मुंतखब वजीर आजम के घर पर हमला किया गया। ये वो लोग हैं जनाब स्पीकर कि हमारे घर पर इन्होंने हमला किया और मेरे लिए काबिल एहतराम अली मोहम्मद खान बहुत हक व सदाकत का अपने आप को नंबरदार कहता है, उस कार्रवाई को जस्टिफाई कर रहा था कि ये ठीक किया गया है। हम इस सियासत का कभी भी किरदार नहीं रहे कि लोगों के हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। जनाब स्पीकर, हमारे ऊपर केसेस बनाए गए, हमें नोटिसेस जारी किए गए। जब हमने कहा कि हम पेश होंगे, तुम्हारा पेशावर वाला किरदार, वो कह रहा था ये काम इस्लामाबाद वाले ने किया है और इस्लामाबाद वाला कह रहा था ये पेशावर वाले ने किया है। शर्म नहीं आती? वाइंड अप करें जनाब। जनाब स्पीकर, मैं इस हवाले से बहुत मालूमात और मुशाहिदा, क्योंकि 4 साल तो मुझे भी इनके साथ हो गए हैं, मैं भी कुछ थोड़ा बहुत अब इनको जानता हूँ। आपके अपने साथियों ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया, क्यों किया? शर्म नहीं आती? और फिर कहते हैं कि अमेरिका तो तुम्हारे हक में कोशिश कर रहा है, लेकिन लगता नहीं है उसको कि वो कोशिश उसकी कामयाब हो जाएगी। ये कौन है? बेटा बैठ। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल, जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान के अंदर, जनाब स्पीकर, 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 बलूचिस्तान के अंदर बलोच कबाइल को ग्रीवेंसेस हैं, उनके आईनी हुकूक तल्फ हो रहे हैं, 75 साल के अंदर हुए हैं। आईन किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाता। वहाँ पर कबाइल के अंदर कबाइलियों के हुकूक तल्फ किए गए। उनके हुकूक पर आवाज़ उठाने वाली तंजीमों पर, उनकी आवाज़ पर तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि कबाइल की मजलूम अवाम ने उनकी चीखों पुकार ने आईन को मुतवज्जे किया और हमारा दरवाज़ा खटखटाया। क्या कबाइल भेड़ बकरियां है? क्या बलूचिस्तान में रहने वाले बलोच वो भेड़ बकरियां हैं? क्या बलूचिस्तान के अंदर रहने वाले मजलूम मफलूकुल हाल कबाइल, चाहे वो पठान हों बलोच हों, वो इंसानी हुकूक नहीं रखती?
कहाँ चली जाती हैं इंसानी हुकूक की तंजीमें? ये तमाम इंसानी हुकूक की तंजीमें सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ मैदान अमल में आ जाती हैं जहाँ पर पाकिस्तान को, उसके आईन को, उसकी जमहूरियत को, उसकी इंतज़ामिया को हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आवाम खुद सामने आ जाती है। तुम आवाम की ताकत को नहीं जानते। अगर हम खामोश हैं तो हम हैं खामोश कि बरहम न हो आलम का निज़ाम। ये समझते हैं कि हम में ताकत फरियाद नहीं। तुम्हारे तख्त को ताराज हमने किया। हमने जिस जवामर्दी के साथ तुम्हारे खिलाफ मैदान अमल में 4.25 साल से ज़ायद गुजारे, तुम्हारे पास विफाक की हुकूमत, तुम्हारे पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, तुम्हारे पास पंजाब की हुकूमत, तुम्हारे पास गिलगित की हुकूमत, तुम्हारे पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, तुम्हें अमरीकी और इसराइलियों की हिमायत हासिल, तुम फिर भी अपने वज़ीर आज़म को नहीं बचा सके। इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें तुम्हारे पास, पाकिस्तानियों के हक में आटा तो सस्ता नहीं कर सके, चीनी तो सस्ती नहीं कर सके, कश्मीर बेचाए। ये तुम्हारा किरदार है, ये तुम्हारा किरदार है। बाप को भी नहीं संभाला, और जनाब स्पीकर, हमारा ख्याल ये था, बाप को भी नहीं संभाला। और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तंजीम का नाम बाप है, ये अपने बाप को भी नहीं संभाल सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जनाब स्पीकर, आज मैं कौम से इस बात का ज़रूर ये बात इजहार करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, कि हम आए इंतखाबात के लिए, माशी बहरान था, निगरान हुकूमतें बैनुल अक़वामी सफारतकारी नहीं कर सकती थी, माशी फैसले नहीं कर सकती थी। आज भी अगर हम जद्दोजहद कर रहे हैं तो बैनुल अक़वामी उस एतमाद को वापस बहाल करने के लिए कर रहे हैं कि जिसको इमरान खान ने तबाह बर्बाद किया। चीन का एतमाद तबाह बर्बाद किया, सऊदी अरब का एतमाद तबाह बर्बाद किया, और सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया भर में इसराइली लॉबी जो बरसरे पैकार है, पाकिस्तान को उस माशी दलदल में फंसा दो कि पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के मजबूर हो जाएं कि इसराइल को तस्लीम कर ले। तो मैं कान खोल कर सुन लो, अपने लीडर को भी सुना दो कि तुम्हारा बाप भी इसराइल को पाकिस्तान से तस्लीम नहीं करवा सका, तुम भी नहीं करवा सकोगे। तुमने वहाँ, तुम्हारे ऑडियो और वीडियोस हैं, तुम झूठ से मुनकर नहीं हो सकते। कादियानियों के हुकूक के हवाले से तुमने उसके वोट का हक दिलाने के हवाले से बात की, तुमने उसको गैर मुस्लिम की अक़लियत की शिक से निकालने की बात की। तुम्हारा बाप भी कादियानियों को दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकता, तुम भी नहीं कर सकोगे। और उसके लिए तुम्हें माल और दौलत नहीं, 22 करोड़ लोगों पर बमबारी करनी पड़ेगी, उनको सफ़े हस्ती से मिटाना होगा, तब तुम इसराइल को तस्लीम और कादियानियों को शायद दायरे इस्लाम के वो जो आइन में शिक है उसके लिए उनके साथ कोई सहूलत कर सको। हम नहीं जानते तुम्हें। और जनाब स्पीकर, ये लोग मैं ये बात इसलिए नहीं करता था कि पाकिस्तान के माशी हालात वो बेहतर नहीं। मैं अगर कहीं अपनी कारकर्दगी इनके सामने पेश कर दूं तो ख़जाना वाले मेरे वाले अकाउंट से शायद पैसे निकाल दे। जहां तुम्हारे मुराद सईद ने रेवेन्यू छोड़ा था, मैंने उस पर ज्यादती की है, ज्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान के लिए इकट्ठा किया है। मैंने 1000 के करीब वो पोस्ट ऑफिसेज जो इनके हुकूमत ने बंद किए थे वो खोले, उस पर नौकरियां दिलवाई। पाकिस्तान, और ये भी नहीं,
4.5 अरब रुपए डेफिसिट छोड़कर गया था, 2.5 अरब पर ले आया हूं और इंशाल्लाह जब हुकूमत छोड़ूंगा ये भी बैलेंस हो जाएगा। आप किरदार की शफाफियत चाहते हैं। मैंने मुराद सईद के स्टाफ को तब्दील नहीं किया। आज भी मिनिस्ट्री के अंदर वही स्टाफ जो मिनिस्ट्री का था उसके साथ काम कर रहा है। लाओ कोई एक खबर तो ले आओ तुम्हारे कहने पर, और तुम्हारी क्या क्या खबरें हैं जो हम यहाँ ला सकते हैं। अपनी शराफत इजाज़त नहीं देती कि जो काम मेरा नहीं उसको मैं करूँ। एहतसाब वाले जाने, अदलिया वाले जाने कि वो मालम जबा, बिलियन ट्री और ये BRT के हवाले से तो फैसला दे दी है कि इस पर कोई इदारा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। तुम्हारे अपने दौरे इख्तिदार में तुम्हारे अपने मंसूबों पर एक एहतसाब कमीशन इन्होंने बनाया जनाब स्पीकर, और जब उस सरबराह ने एहतसाब के हवाले से इक़दामात किए तो फिर उस एहतसाब कमीशन के चेयरमैन को इन्होंने तब्दील किया। जनाब स्पीकर, वाइंड अप करें जनाब। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, आप लोग जनाब अपनी स्पीकर चेयर पे हाउस इन ऑर्डर तशरीफ करें। रखें। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। आप लोग तशरीफ जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। ना जनाब स्पीकर हाउस इन ऑर्डर करें। मुझे भी नहीं सुनने देते तो इनको तकलीफ पहुंचेगी। किसके बचेगा? हाउस इन ऑर्डर करें। अभी मैंने बहुत तकलीफ है। ना ना होता हमारा पर दो है अरबी में दुनिया ने खबर है। देखें, अगर बच्चों का नाम गैर मुनासिब तरीके से अगर लिया गया है तो मैं उसको हज़फ करता हूँ। दैट हैज बीन एक्सपॉइंट। जनाब स्पीकर, एक्सपंज कर दिया। ना जनाब स्पीकर, सुने तो सही ना आप। जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं? जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं जो इमरान को इदारों के अंदर खुफिया मीटिंग्स की मालूमात दे रहे हैं? एजेंट। जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं? जनाब स्पीकर वो कौन लोग हैं जो खुफिया इदारों के अंदर मीटिंग्स की मजलिस शूरा पार्लियामेंट की कार्रवाई बरोज पीर 10 अप्रैल 2023 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है।